हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें। बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं वो आज अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपन एक घात बहुपद के सीखेंगे, फिर द्विघात बहुपद के सीखेंगे। तो देख लेते हैं एक घात बहुपद के शून्य अपन यहाँ पर कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पर 2x + 5। अभी कोई बहुपद दिया हुआ है, एक घात का बहुपद है, तो इसमें अपन को शून्य निकालने हैं। इसके शून्य का मतलब बेसिकली x का मान ही होता है। x का मान निकालने को अपन शून्य निकालना बोलते हैं, लेकिन वो x का मान ऐसा होना चाहिए जिसके लिए फिर इसको अपन सोल्व करें ना तो वो 0 आना चाहिए। मतलब अपन यहाँ पे x का कुछ ऐसा मान रखें कि इसको सोल्व करने पे 0 आ जाए। तो इसको शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन यहाँ पे लिख देंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए मान लो ये px से बराबर है, ये px बराबर दिया हुआ है, तो शून्य के लिए क्या करते हैं, px बराबर 0 कर देते हैं। अब px का मान है अपने यहाँ पर 2x + 5, तो इसके बराबर में 0 लिख दिया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो 2x इक्वल में 5 को उधर भेज दिया मैंने, तो हो गया -5। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हो गया x बराबर -5/2। x का मान यहाँ पर आ गया है बच्चों। ये x का ऐसा मान है कि अगर तुम इसको इसमें रखोगे ना तो वापिस से ये 0 ही प्राप्त होगा अपन को। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपन यहाँ पर। जैसे px बराबर दिया हुआ है 3x + 9। अब इसमें अपन को x का मान निकालना है, मतलब शून्य निकालने। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए px बराबर 0 कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो 3x + 9 है, उसके बराबर में 0 लिख देंगे। x की वैल्यू निकालनी है, 9 को उधर भेज दो। फिर यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -9/3। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर -3। तो यहाँ पर x का मान -3 आ गया, जो कि ऐसा मान है अगर तुम इसको इसमें रखते हो तो इसका मान 0 प्राप्त होगा, मतलब ये शून्य है। तो यहाँ से अपन एक घात बहुपद के शून्य किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है अपने पास यहाँ पर, px बराबर 6x² - 7x - 3। ये कोई सवाल है। px का मान मतलब बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। अब इसके शून्य निकालने हैं अपन को। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो शून्य के लिए वही px बराबर 0, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब इसके बराबर में 0 लिख दिया, मतलब ये एक द्विघात बहुपद नहीं रहा, अभी द्विघात समीकरण बन गई है। और इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए अपन गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इसमें बीच वाले पद के 2 टुकड़े करते हैं, -7x इसके 2 टुकड़े करेंगे, और ऐसे टुकड़े करेंगे कि इनको वापस जोड़ने घटाने पर तो -7x ही आ जाए, और उनको गुणा करें तो फिर इन दोनों का गुणा कितना है यहाँ पर 18 -18x²। इन दोनों का गुणा अपन को मिले तो करते हैं 7x के टुकड़े करते हैं अपन यहाँ पर। तो 7x के टुकड़े जैसे मान लो यहाँ पर हो जाएंगे -2x -9x और +2x। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ वापस से तो -7x से मुझे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जब मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएंगे, और x को इससे करेंगे तो x² आ जाएगा, और माइनस यही से। तो मतलब ये दोनों टुकड़े अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। ये यहाँ पर अपन ने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। पहले वाले 2 पद में से कुछ कॉमन लेंगे, बीच वाले 2 पद में से कुछ कॉमन लेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। एक तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जिसका दोनों में डिवाइड चल जाएगा। तो यहाँ से अपन ने 3x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बच गया अपने पास 2, और यहाँ बच गया अपने पास x माइनस, यहाँ बच गया अपने पास 3, और x तो बाहर आ गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बच्चों, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर +1 कॉमन आ जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब +1 है, तो यहाँ पे बच गया 2x - 3। ये अपन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो यहाँ जो ब्रैकेट में जो संख्या बचती है ना, वही संख्या अपन यहाँ पर लानी होती है। तो ये तो सेम ही है, तो +1 ही कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो आएगी ये। अब इन दोनों में से वापस से 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया अपने पास 3x, और यहाँ बच गया अपने पास
+1। अब इसके बराबर में अपन को पता था 0 चल रहा है बराबर में, तो मतलब ये वाला गुणनखंड भी 0 के बराबर और ये वाला गुणनखंड भी 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0 एंड 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से ये वापस से एक घात बहुपद में चेंज हो गए, दोनों दो टुकड़े हो गए इसके द्विघात बहुपद के, दोनों एक घात बहुपद बन गए। वापस से x का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 उधर चला जाएगा और 2 में चला जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर ये 1 उधर चला गया -1 और 3 आ गया अपॉन में। यहाँ से भी x की 2 वैल्यू अपन को आ गई है। ये द्विघात बहुपद था इसलिए यहाँ पे x के 2 मान आए हैं, मतलब इसके 2 शून्य के यहाँ पर निकले हैं, और यहाँ पर एक घात बहुपद था तो 1 शून्य निकला है। तो इस प्रकार से अपन बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं, सवाल समझ में आते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।